Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic for class BA part 3rd, that is motor development. हिंदी में इसे गत्यात्मक विकास कहते हैं। मानव जीवन में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के समान ही गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास का अत्यधिक महत्व है। यदि गत्यात्मक विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाता है तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विघटित हो जाता है एवं अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। बालक जन्म लेते ही हाथ पैर फेंकता है, सिर उठाता है, इधर उधर हिलता है, गर्दन उठाता है। वह निसहाय और पराधीन अवश्य होता है, परंतु उसमें गति होती है। गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से वह मांसपेशियों पर नियंत्रण पाने लगता है। 6 वर्ष की अवस्था तक सामान्य बालक अपनी अधिकांश मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और मांसपेशियों के बल पर क्रियाएं करने लगता है। यह क्रियात्मक विकास ही गत्यात्मक विकास कहलाता है। गत्यात्मक विकास का अध्ययन 19वीं शताब्दी में गाल्टन द्वारा किया गया। उनके अनुसार गत्यात्मक विकास का अध्ययन क्षेत्र क्रियात्मक योग्यताएं तथा कौशलों का विकास है। गत्यात्मक विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि से है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक और गत्यात्मक विकास दोनों ही आवश्यक हैं और आज की इस चर्चा में हम गत्यात्मक विकास के बारे में पूरे रूप जानेंगे। अब आता है गत्यात्मक विकास का आशय क्या है, मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट, इसका अर्थ क्या है। विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने अनुसार गत्यात्मक विकास को परिभाषित किया है। हम उन्हीं की परिभाषाओं को एक नज़र देखते हैं। पहला देखते हैं हम हरलॉक के अनुसार, जो कि बड़े शिक्षाविद रहे हैं। हरलॉक के अनुसार क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों से के नियंत्रण से हैं जो जन्म के समय तथा जन्मों उपरांत निरर्थक तथा अनिश्चित होती है। फिर आता है क्रो एंड क्रो, ये भी बड़े शिक्षाविद रहे हैं। क्रो एंड क्रो ने गत्यात्मक विकास को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है: नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक गतिविधियां संभव होती हैं उन्हें क्रियात्मक योग्यताएं कहा जाता है, यह कह सकते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार ने क्रियात्मक विकास को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसका संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। बाय गैरिसन के अनुसार कार्ल सी गैरिसन ने अपने लेख में भी स्पष्ट किया है कि शक्ति, अंग सामंजस्य तथा गति का और हाथ पैर तथा शरीर की अन्य मांसपेशियों के ठीक ठाक उपयोग का विकास उसके पूरे विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शरीर का जैसे जैसे विकास होता जाता है, बालक को भी अनेक क्रियाएं संपन्न करनी होती हैं। बालक की गत्यात्मकता का अधिगम शरीर के भार, आयु, कद, मानसिक विकास तथा पारिवारिक वातावरण से प्रभावित होता है। गैरिसन ने अपने बालकों का क्रियात्मक विकास से संबंधित अपने अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। शैशव काल में गति विकास पर अनेक कारकों का क्रम व्यवस्थित होता है। क्रियात्मक विकास पर परिपक्वता और अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक तथा जटिल गति कौशलों में अभ्यास से कुशलता आती है। क्रियात्मक कौशल का विकास वृद्धि चक्र के अनुसार होता है। कई क्रियात्मक गति कौशलों में लड़के लड़कियों की दक्षता समान होती है, जबकि कई में भिन्नता पाई जाती है। तो ये था गत्यात्मक विकास का अर्थ, जो कि विभिन्न शिक्षाविदों की नज़र से हमने देखा, उनकी परिभाषाओं को जाना। अब आता है गत्यात्मक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके देखते हैं। गत्यात्मक विकास और शारीरिक और मानसिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जन्म से पूर्व ही शिशु में गत्यात्मक विकास के लक्षण उभरने लगते हैं। जन्म के पश्चात बालक के अपने अंगों के शारीरिक क्षमता के विकसित होने की उम्र में ही गति का विकास होता है। गत्यात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, मोटर डेवलपमेंट इन प्रीनेटल पीरियड या डेवलपमेंट, जन्म पूर्व गति विकास। भ्रूणावस्था से ही बालक में गति क्रियाएं विकसित होने लगती हैं। 9वें सप्ताह से भ्रूण में गति होने लगती है। इस
दौरान उसमें गर्दन घुमाने, पैरों को आगे पीछे फेंकने की क्षमता आने लगती है। 12 से 14 सप्ताह के मध्य भ्रूण में अनेक आरंभिक प्रतिमानों का विकास होने लगता है। धड़ तथा सिर की गति स्वतंत्र होने लगती है। बाहें तथा टांगें अधिक गतिशील हो जाती हैं। मुट्ठी खोलने और बंद होने लगती है। 16 से 18 सप्ताह के मध्य भ्रूण की गति का एहसास माता को होने लगता है। आंखें खोलने और बंद होने लगते हैं। होठ हिलने लगते हैं। 24 सप्ताह के बाद जन्म के बाद वाली गति योग्यताओं का विकास होने लगता है। दूसरी विशेषता है लर्निंग एंड मैच्योरेशन, अधिगम एवं परिपक्वता। जैसे जैसे बालक के स्नायुओं एवं मांसपेशियों में परिपक्वता आती जाती है, गति कौशलों को सीखने की प्रक्रिया लगातार सुदृढ़ होती जाती है। इससे बालक का विशेष व्यवहार प्रकट होता है। वृद्धि एक अति सूक्ष्म और संवेदनशील प्रक्रिया है। उसमें ऐसे अंतर्निहित कारक हैं जो अभिवृद्धि में सामंजस्य करते हैं एवं अभिवृद्धि की दशा को दिशा देते हैं। सीखना और परिपक्वता के आपसी संबंध के परिणाम स्वरूप ही समस्त कौशलों को सीखा जा सकता है। मांसपेशियों का विकास परिपक्वता और अधिगम के आपसी संयोग से होता है। कौशल गति को सीखने से में परिपक्वता महत्वपूर्ण है। जब तक बालक की मांसपेशियों तथा स्नायु प्रणाली विकसित नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी कार्य सीखा नहीं जा सकता है। तीसरी विशेषता है जनरल पैटर्न्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास के सामान्य प्रतिमान। गत्यात्मक विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक है। परिपक्वता स्नायु तथा मांसपेशियों पर निर्भर है। स्नायु और मांसपेशियों के विकास के साथ साथ गत्यात्मक कौशलों में परिवर्तन आता जाता है। गत्यात्मक कौशल में परिवर्तन आने का मतलब है बालक ने कोई नई क्रिया सीखी है। फिर आता है गत्यात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। क्रियात्मक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि गत्यात्मक विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। वह सिर से प्रारंभ होकर पांवों की ओर बढ़ता है। बालक पहले अपना सिर हिलाता है, बाद में अपनी गति पैरों की ओर ले जाता है। 5 माह तक के बालक को सामान्य अवस्था पर बैठाने पर वह पेट के बल गिर पड़ता है, परंतु शारीरिक विकास से उसके क्रियात्मक विकास में अभिवृद्धि होती जाती है और उसके उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाएं विशिष्ट होती जाती है। फिर आता है निश्चित क्रम, जिसे हम डेफिनेट सीक्वेंस बोलते हैं। गत्यात्मक विकास में एक निश्चित क्रम से अभिवृद्धि होती है। सामान्यतः विकास निम्न 2 क्रम में निर्धारित है। पहला मस्तकाधोमुखी क्रम, जिसे सिफेलोकॉडल सीक्वेंस भी बोला जाता है। बालक में गत्यात्मक विकास सिर से प्रारंभ होकर पांवों की ओर बढ़ता है। बालक पहले सिर हिलाता है, फिर गर्दन, धड़ और पैर चलाता है। सिर के क्षेत्र में आंखों पर नियंत्रण पहले होता है। 2 माह का बालक 30 डिग्री अंश तक अपना सिर उठा सकता है। 4 माह का बालक सहारा देने पर सिर को नियंत्रित कर लेता है। धड़ के गत्यात्मक विकास में बालक करवट बदलना तथा बैठना सीखता है। रेंगने के समय बालक अब पहले अपना सिर घुमाता है, उसके पश्चात कंधे, कटी, टांगों को घुमाने की क्षमता प्राप्त करता है। भुजा एवं हाथ से बालक सुरक्षा और पकड़ना सीखता है। टांगों को फैलाना और उसके बाद रेंगने की स्थिति आती है। इस स्थिति में बालक पेट के बल घसीटता है एवं अंत में स्वतंत्र रूप से चलने लगता है। फिर आता है निकट दूर क्रम, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस भी कहा जाता है। इस क्रम के अंतर्गत बालक की सुषुम्ना नाड़ी के आसपास के अंगों में गत्यात्मक विकास पहले प्रारंभ होता है एवं दूर स्थित क्षेत्रों में विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। विकास का यह क्रम कंधे, कोहनी, कलाई और उंगलियों की तरफ क्रमशः बढ़ता जाता है। लास्ट विशेषता आती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। गत्यात्मक विकास सभी बालकों में समान गति से नहीं होता। कुछ बालकों में गति योग्यताएं जल्दी और कुछ में विलंब से आती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मूल कारण जन्मजात शारीरिक और मानसिक विकास में भिन्नता के कारण पाया जाता है, लेकिन पारिवारिक वातावरण भी शिशुकाल से ही गत्यात्मक विकास को प्रभावित करता है। गति विकास के परिणाम स्वरूप बालक का निम्न मस्तिष्क, जो कि नियंत्रण केंद्र होता है, परिपक्व हो जाता है। ऊपरी मस्तिष्क में विकास प्रारंभ होने लगता है एवं मांसपेशियों पर नियंत्रण की क्षमता के साथ साथ सीखने की भी क्रिया परिपक्व होती जाती है। इसी के साथ मोटर डेवलपमेंट का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसे पार्ट 1 का नाम दिया गया है, यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।